वाताग्र जब दो विपरीत प्रकृति की वायुराशियां किसी क्षेत्र में अभिसरण करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो उनकी प्रकृति भिन्न होने के कारण, दो भिन्न प्रकृति की वायुराशियां हो और विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो उनकी प्रकृति में अंतर होने के कारण वे आपस में आसानी से मिश्रित नहीं हो पाती, बल्कि क्या होता है, एक ऐसा तल बन जाता है, दोनों वायुराशियों का जो मिलन क्षेत्र होता है वहां पर एक ऐसा तल बन जाता है जिसके निकट दोनों वायुराशियां आकर के स्थिर बनी रहती हैं। तो ऐसे तल को वाताग्र है, और ये एक ऐसा तल होता है जिसके जो न पूर्णतः क्षैतिज होगा और न ही ऊर्ध्वाधर होगा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से पूर्णतः भिन्न तल होता है। ये जो तल बनता है वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज से भिन्न तल होता है। सबसे जो आइडियल कंडीशन वाताग्र की बनती है वह बनती है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो उपध्रुवी निम्न, यहाँ पर जैसे ये हो गया विषुवती निम्न वायुदाब की पेटी, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी और ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर 80-85 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ। हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पर वाताग्र की आदर्श स्थिति बनती है। यहाँ तो यहाँ होता क्या है कि दो विपरीत प्रकृति की वायुराशियां हैं, यहाँ से आ रही है इस प्रदेश से, ये ध्रुवीय प्रदेश से शीतल वायुराशियां आएंगी, शीतल शुष्क और भारी। शीतल शुष्क और भारी वायुराशियां आ रही हैं ध्रुवीय प्रदेशों से, और उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से उष्ण अपेक्षाकृत हल्की और अधिक आर्द्र हवाएं आ रही हैं। जब दोनों आपस में विपरीत दिशा से आ रही है तो ये लंबे समय तक इनके प्रकृति में अंतर होने के कारण ये आपस में अंतर मिश्रित नहीं होते, बल्कि यहाँ पर एक ऐसा तल बन जाता है, एक ऐसा तल बन जाता है जो क्या करता है, दोनों वायुराशियों को सेपरेट करता है ना। एक ऐसा तल बन जाता है जो दोनों वायुराशियों को अलग करता है। तो भिन्न प्रकृति की वायुराशियां जो विपरीत दिशाओं से आती हैं उनको अलग करने वाला तल वाताग्र कहते हैं। उनको अलग करने वाला तल वाताग्र कहा जाता है। शुरू में ये शीतल हवाएं आ रही है, इधर दक्षिण जा रही है, यहाँ बह रही है इस क्षेत्र में, और गर्म हवाएं यहाँ बह रही है। तो यह जो वाताग्र है यह स्थिर बना है। तो ऐसे ही वाताग्र को, जिसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है, उसको कहेंगे स्थिर वाताग्र। स्थिर वाताग्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट, ये स्टेशनरी फ्रंट बन गया पहला, स्टेशनरी फ्रंट, स्थिर वाताग्र। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद यहाँ की स्थिति ये होगी, सब पोलर ये वाताग्र है, जल्दी एकदम न क्षैतिज होगा न ऊर्ध्वाधर होगा, ऐसे मान लीजिए वाताग्र बन गया, ये वाताग्र है, स्थिर वाताग्र। अब जो शीतल वायुराशियां हैं, तो जो उष्ण वायुराशि है यह शीतल प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास करती है, और शीतल और भारी वायुराशि, शीतल भारी और शुष्क वायुराशि
गर्म प्रदेश, गर्म वायुराशि वाले प्रदेश में प्रवेश करने का प्रयास करती है, इसलिए वायुराशि की स्थिति हो जाती है लहरदार हो जाती है, वायुराशि हो जाती है लहरदार, यह वायुराशि ऐसी बन जाएगी। वायुराशि ऐसी हो जाएगी, लहरदार वायुराशि हो गई, ठीक है। WAV वेवी, लेकिन वेवी फ्रंट का कोई टाइप नहीं है। लहरदार वाताग्र हम लोग कह रहे हैं, लेकिन लहरदार वाताग्र का प्रकार नहीं है, इसको वाताग्र के प्रकार में न जोड़िएगा। तो शीतल वायुराशियां यहाँ पर ऐसे, गर्म वायुराशियां शीतल वायुराशि के प्रभाव क्षेत्र में अभिसरण करने का प्रयास करती है, और शीतल वाली जो वायुराशि है वो गर्म के प्रभाव क्षेत्र में आने का प्रयास करती है, तो वाताग्र हो जाता है लहरदार या लहरनुमा हो जाता है। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी हो गई। चौथी कंडीशन क्या बनती है कि वाताग्र दो तरह का हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे जो शीतल वायुराशि है एक ऐसा तल बन गया जिसके सहारे वाताग्र का वह भाग जिसको शीतल, शुष्क और भारी हवाएं जिस पर धक्का लगा रही, जिस पर इन्वाइट कर रही है ना, अभी आपने पढ़ा इन्वाइट करें, जिस पर धक्का लगा रही, जिसको वाताग्र का वह एक वाताग्र का ऐसा भाग जो शीतल, शुष्क और भारी हवाएं जिसको गर्म वायुराशि के प्रभाव क्षेत्र में जिसे धकेल रही, पुश कर रही, वाताग्र के इस भाग को कह देते हैं कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट हो गया। कोल्ड फ्रंट क्या होता है, एक ऐसा वाताग्र जो शीतल वायुराशियां जिसको धकेलती है गर्म वायुराशि के प्रभाव क्षेत्र, ऐसे वाताग्र को कहते हैं कोल्ड फ्रंट। और दूसरा हो जाता है वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट ऐसा फ्रंट है, अब गर्म वायुराशि तो शीतल वायुराशि वाले प्रभाव गर्म है, अपेक्षाकृत आर्द्र है और क्या है, हल्की है। यह क्या है, शीतल वायुराशि के प्रभाव क्षेत्र में जाने का प्रयास करती है, किंतु शीतल होने के कारण वाताग्र के सहारे, ये जो वाताग्र है इसके सहारे वाताग्र पर पहुंचेगी तो शीतल वायुराशि के प्रभाव क्षेत्र में वाताग्र को विस्थापित नहीं कर पाएगी, बल्कि इस वाताग्र के ऊपर व्याप्त होने लगती है, स्थापित होने लगती है। तो वाताग्र का वह भाग जिसके सहारे गर्म वायुराशियों का आरोहण शुरू हो जाता है, गर्म वायुराशियां इसके ऊपर चढ़ने लगती हैं, तो इसको कहते हैं वार्म फ्रंट। ठीक है। अब ये जो दोनों फ्रंट है यहाँ पर, अब आप देखिए जो शीत वाताग्र है इसके सहारे शीतल प्रदेश की शीतल, भारी और अपेक्षाकृत शुष्क हवाएं आ रही हैं और गर्म वाले प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं। तो इधर जो शीतल प्रदेश का भाग है उसकी अपेक्षा वे शीतल, शुष्क और भारी हवाएं जो गर्म वायुराशि के प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं वो अपेक्षाकृत गर्म हो जाएंगी। इधर की अपेक्षा इधर वाली वायुराशि थोड़े गर्म हो जाएंगी ना, है शीतल वायुराशि, लेकिन जो इधर की शीतल वायुराशि है जो शीतल प्रदेश में ही बनी है, जो शीतल वायुराशि, उसकी तुलना में वह शीतल वायुराशि जो गर्म प्रदेश की ओर, गर्म वायुराशि के प्रदेश की ओर अग्रसर है, उसका तापमान थोड़ा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका तापमान ज्यादा है। अब यहाँ पर ये जो गर्म वायुराशियां थी, गर्म वायुराशियां यहाँ पर जो थी वो इस ओर जा रही, इस ओर जा रही। अब यहाँ पर जो शीतल वायुराशि आई है वह अपेक्षाकृत गर्म होगी और यहाँ पर भी इस शीत वाताग्र के सहारे भी जो गर्म वायुराशियां होंगे वह धीरे धीरे आरोहण करेंगे। वायुमंडल में ऊपर जाकर पक्षात बादल का निर्माण यहाँ पर भी होगा और पक्षात बादल से वर्षा शुरू हो जाएगी। बाद में यहाँ कुछ स्तरीय बादल बनेंगे, उनसे वर्षा शुरू होगी
और यहाँ पर भी गर्म वायु राशियां गर्म वातावरण के सहारे आरोहण कर रही हैं। यहाँ पर भी आरोहण के बाद संघनन होगा, बादल बनेगा, यहाँ भी वर्षा होगी। पक्षाघ बादलों से फिर इसके बाद उच्च स्तरीय बादलों से यहाँ वर्षा होगी। कहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है? शीत वातावरण के सहारे के गर्म वातावरण के सहारे। कोल्ड फ्रंट के सहारे ज्यादा वर्षा होती है कि वार्म फ्रंट के सहारे ज्यादा वर्षा? बताइए। शीत वातावरण के सहारे ज्यादा वर्षा होती है। शीत वातावरण, जैसे आपने पढ़ा ना, कौन सी वायु राशियों में आपने पढ़ा कौन सी वायु राशियां ज्यादा स्थिर होंगी? स्थायित्व तो किन वायु राशियों में ज्यादा होगा? गर्म वायु राशियों में कि शीतल वायु राशियों में? किसमें स्थायित्व तो ज्यादा होगा? तो आप लोगों को लग रहा था कि नहीं, शीतल हवाएं या शीतल वायु राशियां जो होती हैं वो ज्यादा स्थायी होती है। लेकिन आपने उसमें क्या पढ़ा था कि जो गर्म वायु राशियां हैं उनमें स्थायित्व तो ज्यादा होती है, क्योंकि गर्म का मतलब जो सतह पर वो व्याप्त है उनकी तुलना में उनका टेम्परेचर ज्यादा है। तो सतह इसका मतलब शीतल है, तो नीचे से ऊपर की ओर शीतल होती चली जाएगी और इसलिए उनमें स्थायित्व आ जाएगा। और जो शीतल वायु राशियां हैं इसका मतलब उन वायु राशियों का तापमान जिस धरातल पर वो व्याप्त है उनकी अपेक्षा उनका उस धरातल का तापमान क्या है? ज्यादा है। तो धरातल उस वायु राशि को गर्म करेगी और उसमें क्या हो जाएगा? उसमें उस वायु राशियों में अपसरण डाइवर्जेंस उत्पन्न हो जाएगा ना, वो बाहर की ओर जाने लगेगी वायु राशि, अर्थात उसमें स्थायित्व नहीं रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर गर्म वातावरण है, इसके सारे गर्म वातावरण के सहारे गर्म वायु राशियों का आरोहण हो रहा है और इसके यहाँ पर संघनन होगा, बादल बनेगा, वर्षा होगी। लेकिन ये वायु राशियां क्या है? गर्म है और गर्म वायु राशियां तो एक्टिव होती है, बहुत तेजी से ऊपर जाना चाहिए और वर्षा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह ऊपर जाने के लिए यहाँ पर वायुदाब कम होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति बनती नहीं है क्योंकि इसके पास में यहाँ शीतल वायु राशियां हैं, तो यहाँ का वायुदाब कम नहीं हो पाता, इसलिए आरोहण यहाँ तेजी से नहीं हो पाता है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ गर्म हवाएं होती, यहाँ शीतल हवाएं होती है, यहाँ जैसे ही गर्म होती है तो उनमें आर्द्रता बढ़ती है, लेकिन उनके संस्पर्श की जो धरातल पर शीतल वायु राशियां, उनके नीचे शीतल वायु राशियां हैं और उनसे थोड़ा सा ही गर्म वायु राशि है जिसमें आर्द्रता बढ़ गई है। तो नीचे धरातल पर जो व्याप्त शीतल वायु राशियों का प्रभाव रहता है, इसकी वजह से उनमें संघनन तेजी से होता है, वर्षा ज्यादा होती है। और जो धरातल पर गर्म वायु राशि का प्रभाव क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र गर्म वायु राशि वाला है, तो धरातल गर्म है और शीतल वायु राशियां जैसे ही यहाँ पर आरोहण, शीतल वायु राशियां जैसे ही सरफेस से थोड़ा सा ही ऊपर उठती हैं, इनमें वर्षा स्तरीय बादल द्वारा वर्षा होने लगती है। यहाँ ज्यादा करके वर्षा स्तरीय, यहाँ उच्च स्तरीय और यहाँ वर्षा स्तरीय बादलों द्वारा वर्षा हो जाती है। तो जनरली जो शीत वातावरण होता है उसके सहारे गर्म वातावरण की अपेक्षा ज्यादा वर्षा होती है। इसके और कारण हम डिस्कस करेंगे आपको। अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे केवल फ्रंट के बारे में, तो अब फ्रंट के 3 प्रकार आपने पढ़ लिया। कौन कौन सा? एक स्थिर वातावरण, दूसरा वातावरण कौन सा? शीत वातावरण, और तीसरा वातावरण कौन सा? उष्ण वार्म फ्रंट, उष्ण वातावरण। और जहां पर शीत और उष्ण वातावरण को जो धीरे धीरे क्या होगा, शीत, अब देखें इसके आगे का स्टेज क्या है कि जो आगे का स्टेज या स्टेप, इसके आगे का स्टेप ये है कि यहाँ पर अब जो शीतल वायु राशियां हैं वह गर्म वायु राशियों के प्रभाव क्षेत्र में बढ़ने लगती हैं और गर्म वायु राशियां धीरे धीरे धरातल छोड़ करके ऊपर उठने लगती हैं। तो इस तरह की स्थिति हो जाती है, ऐसे बन जाता है, यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में व्याप्त हो जाती है। शीतल है, भारी है, शुष्क है, ये धरातल के ज्यादा भारी है, और गर्म वायु राशि हल्की है। तो जो ये हो गया कोल्ड फ्रंट, आप समझ रहे हैं, कोल्ड फ्रंट का वह भाग है जो जिसको शीतल वायु राशियां गर्म वायु राशि के प्रभाव क्षेत्र में धकेलती है। और यह हो गया वार्म फ्रंट, वातावरण का वह भाग है जिसके सहारे गर्म वायु राशियां टकराती तो हैं, लेकिन टकरा करके वातावरण के इस भाग को शीतल वायु राशि के प्रभाव क्षेत्र की ओर विस्थापित नहीं कर पाती, बल्कि इस वातावरण के सहारे आरोहण करने लगती।
वाताग्र के इस भाग को वार्म फ्रंट कहते हैं, वार्म फ्रंट कहते हैं, वाताग्र के इस भाग को वार्म फ्रंट कहते हैं। अब बीच में एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है यहाँ पर जहाँ पर कि लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर, जहाँ पर दोनों वाताग्र को अलग करने वाला जो क्षेत्र है, दोनों वाताग्र को जो अलग करने वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वाताग्र का एक तरह से सम्मिश्रण हो रहा है, दोनों वाताग्र का सम्मिश्रण शुरू हो जाता है। तो यह वाला जो बिंदु है जहाँ पर दोनों वाताग्र को अलग करने वाला भी आप समझिए बिंदु है, वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, लो प्रेशर। और इसके सहारे, इस लो प्रेशर के सहारे जो धरातल पर जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, वो चक्राकार रूप धारण करके ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। और उनके नीचे धरातल पर शीतल हवाएं चक्राकार रूप धारण करती, धरातल पर शीतल हवाएं चक्राकार, शीतल हवाओं में चक्राकार प्रवाह शुरू हो जाता है और धरातल के ऊपर गर्म वायुराशि का चक्राकार प्रवाह शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवाएं चक्राकार रूप में प्रवाहित होते हुए ऊपर जाती हैं तो यहाँ का लो प्रेशर और लो हो जाता है। और यहाँ का लो प्रेशर जैसे ही लो होता है, यह क्या करता है, गर्म हवाओं को और आकर्षित करने लगता है, गर्म हवाओं को और आकर्षित करने लगता है। तो यहाँ पर गर्म हवाएं आकर्षित होंगे और आरोहण करेंगी, वायुमंडल में ऊपर बढ़ती चली जाती है। ऊपर तो वायुदाब कम होता ही है, ऊपर होती चली जाती है। यहाँ का लो प्रेशर आसपास की गर्म हवाओं को आकर्षित करता है और जो गर्म हवाएं होती हैं वो चक्राकार रूप में प्रवाहित होते हुए ऊपर का लो प्रेशर इनको खींचता रहता है, ऊपर ये जा रही है, जिनमें अर्थात इनमें आरोहण शुरू हो जाता है। यहाँ लो प्रेशर पर गर्म हवाओं का पहुंचना और गर्म हवाओं का चक्राकार रूप में प्रवाहित होते हुए वायुमंडल में ऊपर जाना, यहाँ पर क्या करेगा, प्रक्षाभ मेघ बनेगा और फिर उच्च स्तरीय मेघ, प्रक्षाभ मेघ ऊपरी भाग में बनेगा, उससे कुछ वर्षा होगी, फिर इसके बाद लंबे समय तक जो वर्षा होगी वो उच्च स्तरीय बादल बनेंगे, उससे यहाँ पर वर्षा होगी। फिर क्या होता है कि अब ये दो सेक्टर बन गए, इस अवस्था में दो सेक्टर बन गए। इस वाले सेक्टर को क्या कहेंगे, जिसमें शीतल कणों का प्रवाह है, वो वाला सेक्टर क्या कहलाता है, कोल्ड सेक्टर। ये कोल्ड सेक्टर हो गया। हिंदी में कहेंगे शीतखंड, शीतखंड बन गया। खंड कोई प्रखंड लिख देता है, शीतखंड या शीत प्रखंड। और दूसरा वाला ये जो गर्म वाला क्षेत्र है उसको क्या, जिसमें गर्म हवाएं, जिसमें बोलिए, जिसमें गर्म वायु राशियां, एयर मास ना, वार्म एयर मास प्रवाहित हो रही है, उसको कहते हैं वार्म सेक्टर। अब धीरे धीरे वार्म शीतल वायु राशियां भारी होने के कारण धरातल पर व्याप्त होती चली जाती है और कोल्ड फ्रंट को विस्थापित करती चली जाती है, किधर, वार्म फ्रंट की ओर। और धीरे धीरे और गर्म वायु राशियां क्या होती है, वार्म फ्रंट के सहारे टकरा करके आरोहण शुरू कर देती हैं, आरोहण शुरू कर देती हैं। तो धरातल पर जो गर्म वायु राशियां हैं इनका प्रवाह क्षेत्र घटने लगता है और शीतल वायु राशियों का प्रवाह क्षेत्र बढ़ने लगता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि पहले कुछ भागों में होगा, पहले यहाँ पर हो गया, जैसे वार्म फ्रंट है ये वार्म फ्रंट, अब कोल्ड फ्रंट, बस कोल्ड फ्रंट का बस इतना है, कोल्ड फ्रंट ज्यादा विस्तृत क्षेत्रफल में हो गया। और यहाँ एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर है वार्म फ्रंट, जिसको हम ब्लू लाइन से, ब्लू से दिखा रहे हैं, वार्म फ्रंट, ये कोल्ड फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट। अब यहाँ पर क्या है, ये वार्म फ्रंट हो गया। और कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए। कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट दोनों अध्यारोपित हो गए। तो कोल्ड फ्रंट के ऊपर वार्म फ्रंट अध्यारोपित हो गया, अर्थात दोनों का सम्मिश्रण हो गया। कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट दोनों मिल गया, ना दोनों का सम्मिश्रण हो गया, या कहिए कोल्ड फ्रंट के ऊपर वार्म फ्रंट अध्यारोपित हो गया। तो ऐसे वाताग्र को कहते हैं, वाताग्र का ये भाग कहलाएगा संरोधित, संरोधित वाताग्र। कोई लिखेगा संरोधित वाताग्र, तो कोई दूसरा इसको क्या लिखेगा, कोई दूसरा अधिवृष्ट, अधिवृष्ट नहीं, अधिवृष्ट। जब
दोनों वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिल जाते हैं, या जहां पर दोनों एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं, कोइंसिडेंट हो जाते हैं, तो उससे जो फ्रंट बनता है उसको संरोधित वाताग्र। तो वाताग्र तो मुख्य रूप से यही 4 ही होते हैं। कौन कौन से वाताग्र होते हैं? स्थिर वाताग्र, हाँ, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्यूलेट। हिंदी में स्थिर वाताग्र, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और संरोधित या अधिवेष्ट वाताग्र। तो ये वाताग्र के 4 प्रकार होते हैं। वाताग्र क्या होता है? 2 विपरीत दिशाओं से आने वाली विपरीत प्रकृति की वायुराशियों को अलग करने वाली लंबी सकरी पेटी, जो ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज से भिन्न ढाल नुमा होती है या ढलुआ होती है, उसे वाताग्र फ्रंट का। बस इसमें वाताग्र की कुछ विशेषताएं भी हो गई और डेफिनेशन हो गई। वाताग्र के प्रकार हो गए। अब ये जो ऑक्यूलेटेड फ्रंट होता है, अब इसके सहारे क्या हो गया कि जो गर्म वायु राशियां थी वो धरातल को छोड़कर कहां चली गई? वायुमंडल में ऊपर। और धरातल पर कैसी वायु राशियां व्याप्त होती जा रही है? शीतल। धरातल पर एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों वाताग्र क्या हो जाएंगे? आपस में विलीन हो जाएंगे। जब दोनों वाताग्र आपस में विलीन हो जाएंगे तब कौन सा वाताग्र वहां बन गया? कुछ समय के लिए बनेगा संरोधित वाताग्र, लेकिन संरोधित वाताग्र कुछ ही समय पश्चात उसका समन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा धरातल जब क्या हो गया, जब दोनों एक में मिल गए तो गर्म वायु राशि रही नहीं। तो गर्म वायु राशि रही नहीं तो वाताग्र कैसा बनेगा ना? विपरीत प्रकृति की वायु राशि जब धरातल पर है ही नहीं तो धरातल पर वाताग्र बनेगा कैसे? बताइए, बनेगा? नहीं बनेगा ना। दो विपरीत प्रकृति की वायु राशियां होनी चाहिए तब वाताग्र बनता है। अब धरातल पर पूरा शीतल वायु राशियां व्याप्त हो जाएंगी और उसके ऊपर और चक्राकार रूप में प्रवाहित होंगी, और वायुमंडल में उसके ऊपर ऊंचाई पर क्या होगा? गर्म वायु राशियां वो भी चक्राकार रूप में प्रवाहित होते हुए ऊपर की ओर उठती जाएंगी, और ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा? ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा? तापमान घटेगा। और नीचे भी क्या है? शीतल वायु राशियां हैं। ऊपर जा रही तभी तापमान घट रहा है, नीचे की शीतल वायु राशियां भी उनको शीतल कर रही हैं, तो बहुत तेजी से संघनन होता है, जंगली पक्षाभ बादल बन जाते हैं वहां पर। और फिर इसके बाद वहां पर उच्च स्तरीय बादल बनेंगे, उनसे वर्षा होगी, पक्षाभ मेघों से वर्षा होगी, उच्च स्तरीय बादल से वर्षा होगी, और फिर वर्षा स्तरीय बादल यहाँ कोल्ड फ्रंट के सहारे बनते हैं और पक्षाभ बनते हैं, और इसके सहारे वार्म फ्रंट के सहारे पक्षाभ और उच्च स्तरीय। न उच्च स्तरीय का मतलब 2 या 2.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक, कहीं 2 से 7, मान लीजिए 2 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य उच्च स्तरीय बनते हैं ना, अल्टो स्ट्रेटस, और यहाँ पर निम्बो स्ट्रेटस। अब क्या है? वार्म फ्रंट का ढाल कितना होता है, कोल्ड फ्रंट का ढाल कितना होता है, ये किस में आएगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। फ्रंट्स के लिए सिंबल है, जैसे क्या होता है, कोल्ड फ्रंट को आप ऐसे दिखाएंगे ना, ऐसे दिखाएंगे, पूरा इसको रंग देंगे, पूरा रंग देंगे। कोल्ड फ्रंट को ऐसे दिखाएंगे। कोल्ड फ्रंट को का ढाल कोल्ड फ्रंट का ज्यादा होता है ना, कोल्ड फ्रंट का ढाल ज्यादा होता है ना। कितना होता है कोल्ड फ्रंट का ढाल? बताइए, कोल्ड फ्रंट का ढाल कितना होता है? 1:50 से 1:100। तो इसलिए कोल्ड फ्रंट को ऐसे दिखाएंगे, इसको पूरा ऐसे, कोल्ड फ्रंट को ऐसे दिखाते हैं। और वार्म फ्रंट को कैसे दिखाएंगे? वार्म फ्रंट को दिखाना होता है तो वार्म फ्रंट को ऐसे दिखाएंगे, इसके ढाल को थोड़ा मंद कर देंगे, हो गया कोल्ड फ्रंट। अगर आपको स्टेशनरी फ्रंट दिखाना है तब कैसे दिखाएंगे? स्टेशनरी फ्रंट हो गया, स्टेशनरी फ्रंट हो गया। अब आपको ऑक्लूडेड फ्रंट दिखाना है तो ऑक्लूडेड फ्रंट में क्या दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे। ये हो गया कौन सा फ्रंट? बताइए कौन सा फ्रंट हो गया? बोलिए, कोल्ड फ्रंट हो गया ना, ढाल ज्यादा होता है ना कोल्ड फ्रंट का। और वार्म फ्रंट फिर इसी ओर दिखा देंगे, वार्म फ्रंट इसी ओर दिखा देंगे, इसी ओर वार्म फ्रंट। तो इसका मतलब दोनों फ्रंट आपस में क्या हो गया है? मिल गया, वार्म और कोल्ड दोनों मिल गए हैं। तो ये क्या हो गया? ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, संरोधित वाताग्र। और ये कौन सा वाताग्र? स्थिर वाताग्र। ये कौन सा वाताग्र? सीधा ढाल ज्यादा है, और ये ढाल बंद कर दिया तो उसमें कितना ढाल होता है? 1:100 से लेकर के
ज्यादा का 1:200 होता है, 400 तक भी हो सकता है, 400 तक भी। और इसका कितना 1:50 से लेकर के ढाल इतना 1:100, अर्थात कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई अगर है वाताग्र की तो ढाल 1 किलोमीटर का। 1:50 का मतलब 1:100 का मतलब है कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई है वाताग्र की तो ढाल 1 किलोमीटर का ना। ऐसे ही इसका भी है कि 200 किलोमीटर की ऊंचाई है लेकिन ढाल केवल 1 किलोमीटर का है। तो ये हो गया वाताग्र के बारे में, पूरा हो गया टॉपिक। अब कल हम लोग दूसरा टॉपिक चक्रवात